हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से चर्चा कर रहे हैं। आज हम 28 श्लोक को देखेंगे। उसके पहले हम 26 और 27 को देख के आज के श्लोक में आ जाएंगे। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि देखो, पश्य एतान कुरुनीति, इन कुरुओं को देखो। तो फिर वे कुरुओं को देखते हैं, भगवान कुरुओं को दिखाते हैं और संबंध गिना रहे हैं। यहाँ पर संबंध दिखा रहे हैं, देखो इन कुरुओं को देखो, बट देखो संबंध में देखो। तो भगवान संबंध दिखा रहे हैं सबको। तत्र अथ, इसके बाद भगवान दिखा रहे हैं कि देखो अर्जुन। तो अर्जुन फिर दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? तो यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि पितृन वहाँ पर सब स्थित हैं। कौन कौन स्थित है? तो देखे कि पितृन स्थित हैं, अर्थात पिता के तुल्य, पिता के समान, पिता के भाई, चाचा या जो भाइयों को देखा, पिता के भाइयों के पितृ के पिताओं के तुल्य लोगों को देखा। इसके बाद कहते हैं पितामह को देखा, आचार्य को देखा, मातुलान मामा, भातृ अर्थात भाइयों के बेटे, पुत्र और पौत्रन अर्थात पोते, सखिंग अर्थात अपने उम्र वाले, सेम उम्र वाले लोगों को देखा, ससुरों को देखा, सुहृद को देखा, सेनयोर उभयोरपि, दोनों सेनाओं में देखे। तो इस तरह से आप देख सकते कि भगवान उनको संबंध दिखा रहे हैं, संबंध गिना रहे हैं। नॉट नेम उल्लेख नहीं किया गया है, वो तो हम टीका में पढ़ते हैं, किंतु उन्होंने पहले संबंध देखा। तो ये संबंध देखने से भगवान अर्जुन के हृदय में एक मोह उत्पन्न कर रहे हैं, मोह पैदा कर रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं अर्जुन। तान समीक्षस्त कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थिता कृपया परया विष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। तान, उन सभी को देखे, सम्यक रूप से ईक्षण किए, बहुत अच्छे से देखे कि सबके साथ कैसे उनका आदान प्रदान हुआ था। वो सब बातें याद आने लगी कि इनके पितामह ने किस तरह से स्नेह करते थे, और पितृव्य, ससुर, सारे संबंधी हैं। तो इनको सबको देख के उनको सारी बातें याद आने लगी। सम्यक रूप से ईक्षण करने लगे। फिर कहने लगे सर्वान बंधुन अवस्थितान, सारे बंधु अवस्थित हैं। तो इस तरह से देखकर कृपया परया विष्टो, कृपा से वे भर गए, दया से उनका हृदय भर गया। आविष्ट, कृपया परया विष्ट, या फिर कहते हैं कृपया अपरया विष्ट। कृपा अब दूसरों विपक्ष सेना की ओर भी बढ़ गई। कृपा तो अपनी सेनाओं दल पर था ही, अब कृपा बढ़ गई दूसरी सेना पर, तो विपक्ष की सेनाओं पर भी कृपा उनके पर भी होने लगी। यह है भगवान की व्यवस्था। तो अर्जुन का जो स्वभाव सिद्ध गुण है कि एक शुद्ध भक्त का स्वभाव सिद्ध गुण है, स्वभाव सिद्ध है उनका। क्या स्वभाव सिद्ध है? कि जीवों पर कृपा करना, जीव मात्र पर कृपा करते हैं। यह है शुद्ध भक्तों की कृपा। शुद्ध भक्त देखते नहीं है, संबंध नहीं देखते, वो जीव मात्र पर कृपा करते। तो ये स्वभाव उनका जागृत हो गया। कृपया परया विष्ट विषीदन, फिर वे विषादग्रस्त होने लगे। विषीदन इदम अब्रवीत, यह वचन कहने लगे। विषादग्रस्त होकर शोक से आकुल हो गए। गदगद रुद्धया, कंठ गदगद होने लगा उनका। और अब कहेंगे कि क्या क्या लक्षण उनके शरीर में आने लगे, वो सब आज हम एक एक करके, आज हम एक श्लोक पे देखेंगे, कल हम दूसरे श्लोक पे देखेंगे। इस तरह से एक एक श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। ओके, इसके श्लोक में आ जाते हैं। टेक्स्ट थोड़ी छोटी हो गई, ठीक है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि
मुखं च परिशुष्यति दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ओके, अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अन्वय। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा। तो अब तक हमने सुना है जो संजय कह रहे थे अर्जुन के बारे में कि अर्जुन को ऐसा ऐसा हुआ, और अर्जुन फिर ऐसे होकर कि वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र महाराज, भारत महाराज, हे भारत श्रेष्ठ, देखिए अर्जुन किस तरह से अब विषय कृपया पर्याविष्ट होकर कृपा से पूरी तरह से भरकर विषीदन विषाद से ग्रस्त होकर इदम अब्रवीत, यह वचन कहने लगे। तो फिर प्रश्न होगा क्या कहने लगे? तो फिर यहाँ पर अर्जुन उवाच कहकर वे बता रहे हैं कि अर्जुन यह कहने लगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कृष्ण कृषि भूवाचक नश्च निवृत्तिवाचक तयोर ऐक्य परम ब्रह्म इत्याभिधीयते। आप कहेंगे ये कहाँ से आया? मैं कृष्ण शब्द का व्याख्या कर रहा हूँ, कृष्ण शब्द की बात कर रहा हूँ। कृषि भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक, क्री, ये जो क्री शब्द है, क्री से भूवाचक अर्थात सत्तावाचक, अस्तित्ववाचक है, सत्ता है, उनकी सत्ता किस पर डिपेंडेंट है? तो कहते हैं नश्च निर्वृत्तिवाचक, अर्थात जो न से इंडिकेट होता है कि निर्वृत्ति अर्थात परम आनंद देने की है, जिनकी सत्ता परम आनंद देने की है, बस वे इनको एक साथ कृष्ण कहते हैं, परब्रह्म कृष्ण कहते हैं। तो वही कृष्ण है जो सबको परमानंद देने वाले हैं, उनकी सत्ता इसीलिए है कि वे सबको परमानंद देने वाले हैं, इसीलिए कृष्ण। या फिर कहते हैं जो कर्षयेत इति कृष्ण, जो सबको आकर्षण करते हैं, आकर्षण करते हैं। और प्रलय में भी जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता है उसे भी आकर्षण करते हैं। कैसे? प्रलय में, प्रलय के समय भगवान सबको खींच लेते हैं अपनी ओर। जो माने या ना मानो, तुम मुझे मानो या ना मानो, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ आओ मेरे पास। तो भगवान उसको उनको भी स्वीकार कर लेते हैं, कृष्णा, ये भी बताया जाता है। और भी एक ऐसा, और भी एक अर्थ है कि ऋणा से कहते हैं जो उनके दास है, दास्य कर्म करके ही भगवान जो उनके परमानंद में रहते हैं। कृष्ण से कहते हैं परमानंद, और ऋणा से दास्य कर्म का सूचक है ऋणा। ये भी एक अर्थ है कि जो भक्त भगवान के दास्य कर्म करके अर्थात विनम्र सेवक बन के बहुत सुखी रहते और कुछ नहीं चाहते जगत से, ये भी कृष्ण, इसके भी अर्थ कहते हैं कृष्ण शब्द का अर्थ। तो 3 अर्थ आपने सुना है, फिर से हम रिपीट करेंगे इसको टीका में। युयुत्सुम, तो हे कृष्ण युयुत्सुम, युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं सब, ये सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। देखिए ना, आप देखिए ना कि सब संबंधी खड़े हुए हैं, फिर भी इनके हृदय में युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं है, कोई भी करुणा, कुछ कृपा उत्पन्न नहीं हुई है। ये सब युद्ध की इच्छा रखने वाले युद्ध ही करेंगे। तो संबंधी है सजनम इमम, इन सारे सजनम संबंधियों को उपस्थित, सम्यक रूप से उपस्थित हैं, सब समुपस्थित हैं, अर्थात अच्छे से उपस्थित हैं। किस लिए उपस्थित है? युयुत्सुम, युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं, सब युद्ध ही करेंगे, संधि नहीं करेंगे, युद्ध ही करेंगे। और हैं सब सजनम, सारे मेरे सजन हैं। सजनम शब्द यहाँ पर यद्यपि एक वचन में व्यवहृत हुआ है, फिर भी यह इससे इंडिकेट किया जाता है बंधु बांधव और स्वजन, बंधु बांधव और सुहृद और ज्ञाति, ज्ञाति समझते हैं, ज्ञाति भ्राता, जो भाई हैं, सब खून के रिश्तेदार हैं सब, उनको कहते हैं ज्ञाति। तो वो भी आ जाएंगे। और जो बाद के रिश्तेदार, शादी के बाद जो रिश्ता बढ़ जाता है आगे, तो
वो कुटुंब कहते हैं, कुटुंब। पुत्र परिजन और ससुर, ये सब कुटुंब कहलाते हैं, ससुर। किंतु किंतु जो भाई हैं वो सब ज्ञाति कहलाएंगे। मीन्स खून के संबंध में है सब, सब ब्लड रिलेशन है जिनके साथ। तो ये सारों इन सब को समेट लिया गया है एक शब्द से, एक वर्ड से, सजनम। सजनम यद्यपि एक वचन में यूज किया गया है, एक वचन, किंतु इस एक वचन शब्द से जब 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 भी समूह को लेते हैं, भीड़ को लेते हैं, उसमें हम एक वचन का उपयोग करते हैं। सजनम ये यहाँ पर एक वचन का यूज किया गया है, ना कि बहुवचन, क्योंकि स्वजनम से ये इंडिकेट होता है कि सभी लोगों को समेट लिया गया है। भीड़ को इंडिकेट करने के लिए हमने एक भीड़ देखा ऐसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऐसे कहते हैं। तो ए लगाते हैं ना, नॉट पीपल। जब भी हम समष्टिवाचक लेते हैं वहां पर हम एक वचन यूज करते हैं, सिंगुलर नंबर। ये बात समझा जा रहा है कि ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट किया जाएगा, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ। तो सम उपस्थित, सबको सम्यक रूप से उपस्थित देखे। दृष्टवा, दृष्टवा देखकर, देखकर। मम गात्राणी, गात्राणी अर्थात मेरे हाथ पैर सब, गात्राणी। सीदंती, कांप रहे हैं। और कहते हैं अवश हो जा रहे हैं, मीन्स काम नहीं करते हैं, बिल्कुल पैरालिसिस हो जाने के जैसे होता है। पैरालिसिस हो जाने या बहुत डर लगता है तो हाथ पैर कुछ काम नहीं करने के लिए रह जाता है, कुछ कर नहीं पाते, व्यक्ति डिजेबल हो जाता है। तो ये भी कहा गया है कि वो डिजेबल हो गए थे, उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, ठंडे पड़े जा रहे थे, ये कहेंगे। सीदंती, कांपना मतलब कि ठंड से कांपना, ठंड से व्यक्ति कांपता है या तो भय से कांपता है। तो यहाँ पर जो कांपना है वो थोड़ा भयभीत थे, मतलब करुणा से विषीदन कर कृपया से भरे थे, कृपा से वे कांप रहे थे उनके हाथ पैर की। जो भौतिक जगत में लोग कांपते हैं वो तो हम भय से कांपते हैं, अरे इतने कठिन प्रश्न आ गए परीक्षा में, अब कैसे पास करेंगे, अब तो फिर पक्का फेल कर जाएंगे फिर हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, विशेष करके कंपटीशन में, कंपटीशन के जिन एग्ज़ाम में नौकरी लगने वाली होती है, तो उन एग्ज़ाम वगैरह में या फिर फाइनल एग्ज़ाम में, अब प्री टेस्ट वो सब सारे में अच्छा रिजल्ट नहीं किया, अब फाइनल एग्ज़ाम है जिसमें पास कर सकते हैं, वही एक चांस है। वहाँ पर भी सारे प्रश्न ऐसे आ गए, सब इस तरह से भयंकर प्रश्न आ गए, सब हाथ पैर फूलने लग जाते, अरे कैसे करेंगे, कैसे पास करेंगे, हाथ पैर कांपने लग जाते, कुछ लिख नहीं पाते। तो वो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वो एक सेंस है, क्योंकि और यहाँ पर अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न हो गए थे कि ये सब स्वजन है, ओन मैन्स, दे आर माई ओन मैन्स, वो मेरे सब ओन मैन्स। तो ओन मैन अपने व्यक्ति हैं, तो अपने व्यक्तियों पर मैं कैसे अस्त्र चलाऊं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं इस विषय को कि ये जो ओन मैनशिप है ना, कि ये हमारे स्वजन हैं, ये हमारे अपने हैं, यह वास्तव में एक अज्ञान है हमारा। कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे पराये हैं। आए तो थे एक ही, हम अकेले ही आए थे, और एक के बाद एक संबंध बढ़ाते गए, और देख रहे हैं कि केवल संबंध बढ़ा रहे हैं जिनसे ब्लड रिलेशन है, जिनको हम कुटुंब मानते हैं कि इससे हमारी शादी हुई, ये हमारे कुटुंब है, ये हमारे भाई हैं, ये है। तो ब्लड रिलेशन से हम ओन मैन निर्धारित करते हैं, मीन स्वजन का निर्धारित करते हैं कि हमारे स्वजन हैं, इनका हम देखभाल करेंगे, इन पर हम कैसे बाण चलाएं, मतलब बाण मीन्स इन पर हम कैसे इनके साथ आसक्ति को कैसे त्यागे, ऐसा व्यक्ति कह सकता है। किंतु व्यक्ति को ये वास्तव में अज्ञान है व्यक्ति का। वास्तविक शिक्षा तो यही है कि व्यक्ति सभी को अपना माने, सभी जीवात्मा को, सभी जीव को भगवान से संबंधित देखे। सभी जीव भगवान का अंश हैं, तो सभी जीव ओन मैन है, सभी मेरे व्यक्ति है, सभी स्वजन है, कोई पराया नहीं है, सब भगवान के अंश है, एक चींटी तक। तो अर्जुन वे एक शुद्ध भक्त है, तो एक शुद्ध भक्त वे एक चींटी को भी अपना ओन मैन मानते हैं, स्वजन मानते हैं। तो जद और आपद आ जाने पर भी, बहुत परेशानी होने पर भी वो अपने
अपने इस गुण से, इस स्वभाव से नहीं डिगता है, वो तो सभी को अपना मानता है। तो अब सोचिए, दुर्योधन आदि, धृतराष्ट्र आदि, इन्होंने कितना दुख दिया था अर्जुन को। अपने ही अर्जुन के पत्नी का तक को नहीं छोड़ा, उनको भी अपमान करने के लिए भरी सभा में अपमान करने का प्रयास किया गया। तो कौन व्यक्ति होगा जो इस तरह से उनमेन कहेगा? शत्रु होगा लोग तो, और तो दूसरा व्यक्ति होगा तो अब तो बिल्कुल जान मारने के लिए रेडी हो जाएंगे, मतलब तुरंत कुछ नहीं सोचेंगे। किंतु अर्जुन देखिए कितना, अर्जुन इज प्योर डिवोटी, वो भगवान के पार्षद है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में सहज कृपा उमड़ रही है कि इतना सब होने पर भी 13 साल, सोचिए आपको 13 साल बिना मतलब के आपको 13 साल वन में भेज दिया जाए, आपके सजन परिजन को, सबसे सजन जो व्यक्ति जिसको मानता है, अपने पत्नी आदि को, उसका भी सम्मान कोई करे, तो वे कौन व्यक्ति है उसको सजन मानेगा? किंतु अर्जुन ऐसा नहीं थे। अर्जुन इज अ प्योर डिवोटी। तो शुद्ध भक्त वैष्णव का ये सहज गुण होता है कि वे सबको अपना मानते हैं। यद्यपि यहाँ पर भगवान ने अर्जुन के मोह को उत्पन्न किए थे एक विशेष उद्देश्य को लेकर, किंतु शुद्ध भक्त का ऐसा गुण है, स्वभाव सिद्ध गुण है। हम देखेंगे टीका में फिर से। मैं यहीं पर समझा देने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैं बस पढ़ता जाऊँगा आगे बस मैं पढ़ता जाऊँगा। तो यहीं पर समझ लीजिए, स्वजन का अर्थ समझ लीजिए कि स्वजन हम किनको मानते हैं? जिनसे हम ब्लड रिलेशन को मानते हैं कि हमारे स्वजन है, इनका पालन करना है, इनका देखभाल करना है, इन्हीं को सारा कुछ देना है, जो भी धन है, जो भी कुछ है, जो भी बेनिफिट्स हैं, सब इन्हीं को देनी है। तो ये इसको कहते हैं अज्ञान, इसे अज्ञान कहते हैं। वास्तविक रूप से स्वजन तो सभी लोग हैं ना, सभी जीव, एक चींटी से लेकर सभी जीव तो भगवान के अंश हैं। अब है कि अब जो द्वेषी है उनसे हम दूरी बनाते हैं, वो एक बात है, किंतु हम उनसे द्वेष नहीं करते हैं। ठीक है, अपने अज्ञान की वजह से व्यक्ति अभी इस तरह से व्यवहार किया मुझसे, मेरे साथ, ठीक है, वो मेरा ही कुछ कर्म था, और व्यक्ति अज्ञान में भी है, ऐसे देखना चाहिए। जो पंडित व्यक्ति है वे जानते हैं इस तरह से, वो आत्मनेव, सबको आत्मन्य अपना मानता है कि सभी मेरा है। वो भी जीव सामने वाला, उसको भी दर्द होता है, मुझे भी दर्द होता है, उसको भी चोट लगता है, उसके हाथ में भी चोट लगती है तो उसे भी दर्द होता है, और मेरे को भी दर्द होता है। तो इज कंप्रेशन, उसके हृदय में सहज कृपा उसके हृदय में उमड़ती है, तो वो सबको अपना मानता है। तो ये है वास्तविक स्वजन का अर्थ है। और जो भी हम सजन जिनको मान रहे हैं वो तो सजनाक्ष दस्यु है। सजनाक्ष दस्यु मीन्स सजन के रूप में दे आर दस्यु मीन्स पिक पॉकेटर्स, दस्यु खल है, सजन के भेष में है, बस वास्तव में सजन नहीं है। प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि वही पत्नी अब पति के जेब से पैसा निकाल लेती है, और फिर पति कहता है, अरे तुमने मेरा सारा पैसा ले लिया, और फिर वो हंसता है, और अब वही पैसा अब कोई पिक पॉकेटर्स, जो चोर वगैरह, चोर उचक्के, वो उठा ले, अब उसको तो जेल भिजवा के रहेगा, अरे तुमने कैसे मेरा पैसा लिया। तो है ना, एक सजनाक्ष दस्यु, सजन के नाम में वही व्यक्ति है, वो काम एक ही है, किंतु पत्नी कर रही है तो ठीक है, कर रही है, अच्छा है, पैसा सब ले लो तो व्यक्ति उसको छोड़ देता है ना। ऐसा नहीं कह रहे कि चोरों को अब छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं। एक इसको बताते श्रील प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, सजनाक्ष दस्यु, सजन के नाम में दस्यु है वास्तव में, वो हमारे सुहृद नहीं है, हमारे भला नहीं चाहते, केवल बस पैसे, जब तक पैसे हैं तब तक सजन है, पैसे खत्म सजन गायब। देखिए आप समझ में, देखिए जगत में देख ही रहे हैं, जब तक पैसा है तब तक आपके साथ बहुत सुंदर तरीके से व्यवहार करेंगे, और क्या लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, क्या पियेंगे, चाय पियेंगे, ये करेंगे, वो खाएंगे, तो बहुत आपका खातिरदारी करेंगे, पैसा खत्म, अब हटो। तो वास्तव में वो सजन नहीं है, सजनाक्ष दस्यु कहते हैं। तो दो सेंस हमने देखा है यहाँ पर, कि एक तो हमने ये सीखा है कि स्वजन सभी जीव भगवान के अंश है, इस तरह से देखना चाहिए व्यक्ति को।
और ये जो ओन मैन लोग करते रहते हैं, ये हमारे व्यक्ति है, हमारे व्यक्ति हैं, ये हमारे आदमी हैं, हमारे आदमी हैं, इनका हम पालन करेंगे, दूसरों पर जो मरे जिए कुछ मतलब नहीं है। ये सेंस उतना ठीक नहीं है। इसको ये अज्ञान है, इसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं भी अज्ञान से ऊपर उठ गया, ऐसा नहीं है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। व्यक्ति एटलीस्ट समझना तो चाहिए कि ये अज्ञान है। वही ये व्यक्ति को समझना चाहिए अज्ञान है, और ठीक है, ये समझ लिया हमने। सजना खुदुस्सु, तो ये सब सज्जनों को देखे और स्वजन को देखकर वे उनके हाथ पैर कांपने लगे। गात्राणी सीदंती मुखम च परिशिष्यति, और मुंह भी परिशिष्यति। यहाँ पर बहुत सुंदर अर्थ लिया गया है, परिशिष्यति। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं। परिशिष्यति का अर्थ यहाँ पर मैंने करेक्ट सही से रखा है एज पर गीता भूषण टीका के अनुसार, कि बताते हैं कि श्रील बलदेव विद्याभूषण जी इसको, कि परितः शिष्यति, बहुत अच्छे से सूख रहा था। कैसे सूख रहा था? बहुत परिश्रम करने से व्यक्ति का मुंह सूख जाता है। आप बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत परिश्रम करते हैं तो देखेंगे कि मुंह जैसे लकड़ी जैसा सूख रहा है। लकड़ी जैसा, ये उदाहरण समझते हैं? लकड़ी जैसे जैसी सूख रही मेरी जीवा, मेरा मुंह सूख रहा है, ऐसे लगेगा। जी बिल्कुल सूखा जा रहा है। जब बहुत परिश्रम करते हैं, पानी के लिए कतरा जाते हैं हम, कि थोड़ा पानी मिल जाए, कोई तो जल दे दे थोड़ा। तो और उस समय बहुत जब परिश्रम करते हैं, फिर पानी पीते, पानी अमृत लगता है कि नहीं? ये समझ में आएगा जब आपने ऐसा कभी अनुभव किया होगा। आई होप ऐसा हुआ ही होगा कभी ना कभी। ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि पानी नहीं मिलता है। विकट परिस्थिति में हो जाती है। आजकल के इस कलयुग में ऐसा हो जाता है, पानी नहीं मिलता है, शुद्ध पानी। बिल्कुल मिठास आए, बिल्कुल तृप्त कर दे, वैसा पानी नहीं मिलता है। तो ऐसा देखेंगे कि बहुत मुंह बिल्कुल सूखने लगता है। तो कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा मुंह सूख रहा था, कृपा से भर गए थे। इस तरह से वो कृपा से उनका हृदय इस तरह से कांप रहा था, मेल्टेड हो गया था उनका हृदय, कृपा से भर गया था। तो इस तरह से बताया गया है कि उससे भी ज़्यादा उनका मुंह सूख रहा था, जितना कि व्यक्ति परिश्रम करता है। तो ये है। श्लोक को एक बार देख लेते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्टुमिमं सजनम कृष्ण, हे कृष्ण, मैं अपने इन सजनों को देखकर, जो कि युद्ध की इच्छा से ही उपस्थित हुए हैं, सम्यक रूप से उपस्थित हुए हैं, देखकर, दृष्टवा तो देखकर, सीदंती मम गात्राणि, सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग प्रत्यंग अर्थात हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। परिशिष्यति, परितः सूख रहा है, बहुत अच्छे से सूखा जा रहा है। तो अब हम गीता भूषण टीका को देखते हैं। यहाँ पर एक ग्रामेटिकल बात आएगी, उसको समझने के लिए आपको फिर से मैं श्लोक को दिखाऊंगा। एक नई बात आएगी, ग्रामेटिकल बात आएगी, उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। और ये बात है, तो मैंने बता दिया है आपसे, टीका में एक ग्रामेटिकल बात आएगी। ओके। कुंती पुत्र अर्जुन शोक विह्वल होकर जो कुछ कहा था, इस श्लोक में उसी वचन का उल्लेख किया जा रहा है। मतलब पिछले श्लोक से लिंक लिया जा रहा है कि शोक से वे यह विषीदन इदम अब्रवीत, विषादग्रस्त होकर यह वचन कहे, तो इस पर अब ये श्लोक कहा जा रहा है। दृष्टिमें इत्यादि, स्वजन अर्थात आत्मीयजन, यह द्वितीया का एक वचन है। जाति सामान्य वर्ग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जाति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जाति के मीन सामान्य वर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किसी गोष्ठी ग्रुप को ले लेते हैं तो उसको हम एक वचन के रूप में यूज करते हैं। वहाँ पर बहुवचन उपयोग नहीं होता है। तो ये बात बताया जा रहा है। स्वजन शब्द का अर्थ है बंधु वर्ग है।
इसके प्रमाण स्वरूप अभिधान या कोश का वाक्य दिखाया जा रहा है। सगोत्रेति अर्थात समान गोत्र वाले, अर्थात खून के रिश्तेदार, सगोत्रेति। और बांधव, बंधु, यहाँ पर ज्ञाति है, ज्ञाति नॉट जाति, ज्ञाति मीन्स वही कह रहे हैं, स्वगोत्रेति। पितृ आदि बंधु और आत्मीय और सजन अर्थात कुटुंब, तो ये सब एक ही वर्ग या पर्याय के अंतर्गत है। तो समझ गए, दो बात मैंने बताए थे हमने कि स्वजन अर्थात स्वजन से कुटुंब भी लिया जा रहा है और दूसरा स्वगोत्रेति दोनों को लिया जा रहा है। तो यह अमर सिंह का कथन है, अमर सिंह का कथन है ये। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दृष्टवा पद में जो त्वाच प्रत्यय लगा है, दृष्टवा, तो ये जो त्वा 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 प्रत्यय, त्वाच कहते, त्वाच पद प्रत्यय लगा है, वह तभी प्रयुक्त होता है जब कर्ता एक ही हो। इसलिए अवस्थितश्च यह क्रिया अध्याहार अर्थात वाक्य में अनियुक्त होते हुए भी अभिप्रेत मानी गई है, जिससे उस क्रिया का और दर्शन क्रिया का कर्ता एक ही सिद्ध हो। इसी अभिप्राय से अवस्थितस्य मम कहा गया है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, श्लोक को देखेंगे तो समझ में आएगा कुछ। दृष्टवा, तो दृष्टवा इसमें आप देख सकते हैं कि त्वा लगा हुआ है, त्वा, दृष्ट प्लस त्वा, दृष्टवा, दृष्टवा प्लस इमम। तो दृष्टवा देखकर, सजन को देखकर, दृष्टवा इमम सजनम में सजन को देखकर जो कि युद्ध की इच्छा से उपस्थित है, मेरे मम गात्रानी सीदंती, मेरे अंग कांप रहे थे, मेरे अंग कांप रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दृष्टवा देखकर, कौन देख रहे हैं वो ठीक से स्पष्ट नहीं बताया गया है। तो जब भी त्वा प्रत्यय का उपयोग होता है तब यह संस्कृत व्याकरण के अनुसार है कि समान कर्ता होनी चाहिए। त्वा प्रत्यय जब भी उपयोग होगी, इस कर्ता का उपयोग होगा जब भी, तब हम समान कर्ता लेंगे। जैसे कि मैंने प्रसाद पाकर क्लास दिया, तो प्रसाद पाना और क्लास देना, इन दोनों की कर्ता एक ही हुए, मैं। तो जब भी ऐसा होगा कि ये देखकर, ये करके मैंने ये किया, मैं एक्स कार्य करके वाई किया, समझ रहे हैं? मैंने एक्स कार्य, एक उदाहरण दे रहा हूं, और एक उदाहरण कि मैंने एक्स कार्य करके वाई किया। तो जब भी ऐसा आएगा तब एक कर्ता, समान कर्ता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है देखिए, स्वजनम दृष्टवा सजनम, सजनों को देखकर मेरे गात्राणी, मेरे अंग कांप रहे हैं। तो जो देखना जो हुआ उसमें अर्जुन जो देख रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। अर्जुन देख रहे हैं इस श्लोक में स्पष्ट आपको दिखेगा नहीं। तो हो सकता है कि कुछ वैयाकरण के दृष्टि लोग हों जो जानते होंगे तो वो गलती निकाले, तो कहते हैं गलती नहीं है इसमें, एक हमें अध्याहार मीन्स जो अनुक्त है उसको समझ लेना होगा। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि अर्जुन ने ही देखा, यद्यपि ऊपर अर्जुन उवाच लिखा है, किंतु श्लोक के साथ अटैच नहीं है। तो ये हम ये सब मन में ही इसको सप्लाई कर लेते हैं। अवस्थितस्य मम, कि अर्जुन अवस्थित थे और वे देखे। तो ये तो आपने पहले ही से सब समझ लिए थे, किंतु ये सब एक ग्रामेटिकल बात है कि कैसे ये बात आ रही है कि अवस्थितस्य मम अर्थात मैं उपस्थित था, अर्जुन उपस्थित थे और अर्जुन ने देखे, मैं उपस्थित था। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो बात बताई गई है देखिए, अवस्थितस्य, हाँ देखिए अवस्थितस्य मम कहा गया है। तो ये अध्याहार मीन्स
अनुक्त है, उक्त नहीं है, श्लोक में नहीं लिखा गया है, किंतु हम इसको जोड़ लेंगे। जिसको जोड़ लेंगे कि अर्जुन उपस्थित थे दृष्ट, और इसको जोड़ लेंगे अवस्थितस्स मम दृष्ट्वा, कि मैं उपस्थित था वहां पर और देखकर, सज्जनों को देखकर मेरे ही शरीर कांप रहे थे। तो मैं देखा, मैंने देखा और मेरे ही शरीर कांपे। तो इसमें आप देखें कि अब कोई त्रुटि नहीं हो रही है, अब कर्ता जो है वो एक हो गए। ठीक है, अब कोई त्रुटि नहीं है। हो सकता है कुछ ग्रामेटिकल्स ऐसे, कुछ कुछ ग्रामेरियन ऐसे हो जो गलती निकाले, तो उसको भी यहाँ पर निराकरण, उसका भी निराकरण कर रहे हैं यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण पाद। ये ऐसी कोई गलती नहीं है इस श्लोक में, सही है। ये आपको जोड़ लेना होगा, आपके मन में अप्लाई करना होगा बेसिकली। तो ये बात है। तो अमर सिंह का ऐसा कथन है। ओके, और वो कहते हैं, मेरी बात नहीं है, अमर सिंह की, अमर कोश से लिया जा रहा है, अमर सिंह के द्वारा। तो ये बात है। ओके, इसके बाद बताया गया है कि अ, गात्र, गात्र अर्थात हाथ पैर आदि अंग, अवसन्न अर्थात शिथिल, अवश हो जाना, तो शिथिल हो जाना, हाथ पैर शिथिल हो जाना। तो ये तो समझ गए थे कि वे करुणा से भर गए थे, इसलिए उनके हाथ पैर शिथिल हो जा रहे थे। परिशुष्यति, परितः शुष्यति, परि में उपसर्ग लगा है, उसका अर्थ है परिश्रम आदि से होने वाले शोषण, सूखने की अपेक्षा शोक के कारण मुंह का सूखना कहीं अधिक होता है। यही भाव यहाँ पर सूचित किया गया है, यही भाव सूचित किया गया है। तो परिशिष्यति का अर्थ समझ रहे हैं कि तो परिश्रम करने से भी, परिश्रम करने से जितना मुंह सूखता है उससे भी ज्यादा मुंह सूख रहा था, शोक से, विषाद से। विषाद क्या है कि मैं अपने स्वजनों पर बाण चलाऊंगा, मेरे स्वजन है, मेरे ओन मैन है। तो ये अज्ञान है, अज्ञान भगवान ने उत्पन्न किए थे अर्जुन, अर्जुन में, कि जिस जिससे वे दूसरों का अज्ञान दूर कर सके, पूरे जगत का अज्ञान दूर कर सके, कि ये हमारे ओन मैन है, स्वजन है। किंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति कि हमारे स्वजन है तो इस पर हम अटैच्ड रहे। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत, इसको बोलते हैं कि बेसिकली हमारे भगवत धाम जाने के लिए मेन जो ऑब्स्टेकल है, बाधा है, यही है कि हम अपने परिवार परिजन के प्रति, व्यक्ति जगत के प्रति आसक्त रहता है, भगवान के प्रति कोई उसकी रुचि नहीं रहती। ये हमारे ओन मैन है, इनका देखभाल करना, इसके लिए कोई भी पाप करते हैं क्या है। तो ये ओन मैन से भी व्यक्ति को शोक मोह आदि इसमें डाल देता है, जो कि एक वास्तव में व्यक्ति का अज्ञान है। नोट दिया गया है, जिसको हमने समझा दिए थे, वही बात बताई जा रही है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितनी ही उन्नत क्यों ना हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। कौन से ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है? ये जो गुण भी बताया गया है, एक उदाहरण, वैष्णव के 26 गुण होते हैं, 26, उनमें से एक गुण है पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को वह नहीं सहन सकता, चाहे वो कितना ही दुख ना दे, कितना ही क्यों ना उसे दुख दे, फिर भी वो उस फिर भी वह जब जब यह प्रश्न आए कि द टाइम ऑफ किलिंग, तब वो नहीं सहन सकता है, वो दूसरे के दुख को नहीं सहन सकते कि अरे इसे भी दुख होगा, ये इसको इस पर बाण चलाएंगे तो इसको, इनको भी दुख होगा, सजन है। तो ये वैष्णव का सहज गुण है कि वह स्वाभाविक रूप से कृपालु होते हैं। अर्जुन पर इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी परेशानी उनके जीवन में आई थी, 13 साल वन में जाना, और पत्नी आदि का अपमान होना, ये सब होने के बाद भी उनका उनका सहज कृपा, ये जो दिख रहा है, ये एक ईश्वरीय गुण है।
ये वास्तव में कोई ये ऑर्डिनरी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये ईश्वरीय गुण है। तो प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं कि इस जगत में व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही भौतिक रूप से कितना ही उसमें कितने ही गुण क्यों ना रहे, किंतु जब भी आपदा आएगी उसके जीवन में जब भी आपदा आएगी वो पलट जाएगा, उसके सारे सद्गुण सब ढक जाएंगे, सब खत्म। वो अपना सही चेहरा दिखाएगा अब। ये इसे कहते हैं। तो ये ईश्वरीय गुण से विहीन है व्यक्ति। इस जगत में भौतिकतावादी लोग वे इस ईश्वरीय गुण से विहीन होते हैं। तो अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। तो ये पिछले श्लोक से लिया जा रहा है। अपरया पिष्ट, कृपया अपरया विष्ट, कि पिछले श्लोक की टीका में, गीता भूषण टीका में हमने ये पढ़े थे। तो उसको प्रभुपाद जी पर रख रहे हैं कि अब उनके सैनिकों पर तो कृपा थी ही, अब वो कृपा अब विपक्ष की सेना पर भी बढ़ गई। तो ये बता रहे हैं, जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंग में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने के लिए आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था, रो भी रहे थे। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, इसको हम पढ़ेंगे तो बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्या बात बताई गई है कि अर्जुन में ये जो हृदय दौर्बलता दिख रही है, ये उनकी हृदय की कोमलता नहीं है, यह एक शुद्ध भक्त का गुण है, लक्षण प्रस्तुत हो रहा है। शुद्ध भक्त सहज रूप से कृपा से युक्त होते हैं, सहज वे जीवों पर कृपा करते हैं, उनका ये स्वभाव है। चाहे जीव कितना ही दुख क्यों ना दे, फिर भी वह जीवों पर कृपा करने की इस गुण से चूकते नहीं है। किंतु कृष्ण नहीं छोड़ते हैं। A devotee may excuse, but Krishna will not excuse. कृष्ण नहीं छोड़ते। आप भक्त को दुख दे सकते हैं, चाहे भक्त उसको एक्सक्यूज कर दे, बहाना दिखा दे कि ठीक है वो अज्ञान में है, जो भी है, किंतु कृष्ण नहीं छोड़ेंगे आपको। भक्त को दुख दिए मतलब कृष्ण, आप उसको नोटिस कर ले, कृष्ण इज वेरी स्ट्रिक्ट। कृष्ण इस विषय में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो दंड देंगे ही व्यक्ति को जो उसके भक्तों को दुख दिया है। अब तो भगवान नहीं छोड़ेंगे। ये हमें बहुत ध्यान रखना है इस विषय में कि भक्त शायद हमें एक्सक्यूज कर दें, किंतु भगवान हमें नहीं, भगवान दंड देंगे ही। तो व्यक्ति को ऐसा नहीं कि अब भक्त लोग तो ऐसे उदार होते हैं, वे तो सॉफ्ट होते हैं, उनका हृदय, चलो उनको दुख देते हैं। भक्त लोग एक्सक्यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, किंतु भगवान उसको एक्सक्यूज नहीं करेंगे। देख सकते हैं कि और भगवान कह रहे कि युद्ध करो, इन सबको मारो, तो भगवान नहीं छोड़ते हैं। डिवोटी में एक्सक्यूज। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, भक्तों के प्रति कोई अपराध ना बने। भगवान उसको अपने चरणों पे अपराध मान लेते हैं। भक्त लोग भगवान के चरणों में रहते हैं। और आपको ये भक्ति रसामृत में बताया गया कि चरणों में ज्यादा गर्मी लगती है, ज्यादा दुख महसूस होता है, सर पे उतना दुख नहीं लगता है। भगवान के प्रति अपराध हो गया, भगवान क्षमा कर देंगे, किंतु तारस्थाने अपराधे नहीं कोई रान, अर्थात वैष्णवों के प्रति अपराध हो गया तो कोई और कोई चांस नहीं भाई, अब तो गए काम से। तो ये है, इसीलिए व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए, वैष्णव के प्रति कोई अपराध ना हो जाए।
बेसिकली अपराध जब ही होता है जब हम डिसरेस्पेक्ट करते हैं, संबंध नहीं देखते हैं, मतलब कैसा स्टैंडर्ड है भक्त के, उसके साथ, उस भक्त के साथ, पर्टिकुलर उस भक्त के साथ मेरा कैसा व्यवहार है, उस तरह से मुझे बिहेव करना है, उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा कर देंगे तो फिर भी वो भक्त थोड़ा शर्मा जाएगा, फिर उसी तरह से आपको बिहेव करना है, ज़्यादा कम भी नहीं, उससे ज़्यादा, उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। हाँ, आप किसी सीनियर भक्त से तू मैं ये सब करने लग जाएंगे, वो तो गुस्सा हो ही जाएगा। वो गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप वही उसी तरह का आचरण दूसरे भक्त से करें। उसको कोई सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं होती है कि मुझे सम्मान करो, मेरे को भी सम्मान नहीं दे रहा, ऐसा नहीं रहता है। वो चाहते हैं कि इसी तरह का आचरण वो दूसरे भक्तों के साथ ना करे। सो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम कैसे भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। वैष्णव एटिकेट हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए व्यक्ति को। वैष्णव सदाचार कहते हैं कि वैष्णव के साथ कैसे वार्तालाप करनी चाहिए, किस तरह से उनसे बातें करनी चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ऐसे फ्रीली बातें नहीं करना है वैष्णव के प्रति। उनका मन जो वास्तविक जो वैष्णव होते हैं उनका मन भगवान में लगा रहता है, तो ऐसी बात कहकर आप उनके मन को भगवान से हटा देंगे तो ये अपराध होता है। फिर उनका मन खिन्न हो जाता है, अरे क्या बात कर दी है इन्होंने, भगवान से मन बहुत सुंदर, भगवान से मन लग रहा था, कितनी परेशानी से भगवान में मन लगता है और वो भी आपने हटा दिया, तो ये एक अपराध बनता है वास्तव में। सो ये हमें ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को, कि वैष्णव के प्रति व्यक्ति कुछ कोई अपराध ना करे। ये एक साइड पॉइंट है, श्री प्रभुपाद जी इसको बताते हैं, मैंने भी इसको रखा है इसलिए। तो ये शुद्ध शुद्ध लक्षण के विषय में आप प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट करते हैं, जशास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि। फिर से एक बार, जशास्ति भक्ति भगवत् किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि। जशास्ति भक्ति, जिस भक्ति से, किस भक्ति से? अकिंचना भक्ति से, भगवत भक्ति से सर्वे गुणैः तत्र समासते सुरा, उस भक्त में सारे गुण उपस्थित हो जाते हैं। सुरा मीन्स देवताओं के, और साथ साथ भगवान के भी गुण उसमें आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक गुण हमने देखा है कि दया, सहज दया करने का जो गुण है ये भगवान में है। भगवान भगवान इज भगवान सहज गुण है कि वो दया करते हैं जीवों पे। इवन पूतना तक को भी दया किए, हतारी गति दिए पूतना को भी। तो ये जो दया, वहां पर अहो बक्याम स्तनकाल कूटम इत्यादि श्लोक कहा गया है, वहां पर भगवान की दया सूचित हो रही है। भगवान कितने दयालु हैं कि पूतना तक को भी, जो जहर देने के जहर देकर मारने के लिए आई थी, उसको भी हतारी गति दी। तो भगवान का गुण है ये जो दया करने का, वो गुण सहज वैष्णव में भी आ जाता है। वैष्णव शुद्ध भक्त में ये गुण प्रकट होते हैं। तो ये जो और भी गुण है, सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा, देवता तथा सहित भगवान के गुण उसमें समाहित उसमें रहते हैं। किंतु हराओ अभक्तस्य, जो हरि का अभक्त है उसमें कौन सा गुण है, कौन सा महद गुण है? कुछ गुण नहीं है। जो भी गुण है वो बस मेंटल, अपने मनोरथ, मन के रथ पे चढ़ रहा है। वो बस मन के रथ पे चढ़कर भाग रहा है यहाँ से वहां। वो सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा, मैं प्रोफेसर हूँ, आई एम ए लेक्चरर, आई एम स्पीचर, आई एम टेडेक्स स्पीकर, मैं टेडेक्स वक्ता हूँ, ये हूँ वो हूँ, वटेवर यू मे बी। सो ऐसे लोग बहुत अपने आप को बहुत फूलते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं ये सब हरे कृष्णा वाली ये सब कुछ नहीं है सब। तो लोग ऐसे बहुत दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ये इत्यादि इत्यादि करके व्यक्ति फूलता है जगत में। तो अहंकार से व्यक्ति फूल रहा है वास्तव में, उसमें कोई गुण नहीं है। मनोरथे ना, मन के रथ में चढ़ के सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, वास्तव में कुछ नहीं है। धाव तो वही, वो सब बाय है, सब माया है और कुछ नहीं। तो ये बता रहे जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अकिंचन भक्ति इज प्रैक्टिकल,
इंद्रियों से इंद्रियों की भगवान की सेवा करना, यही अकिंचना भक्ति होती है। और उसके उससे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना कि भगवान की सेवा कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, वो फिर अकिंचना भक्ति नहीं होती है। इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा अर्थात सहज इंद्रिय भगवान ने दिए हैं, उनसे भगवान की सेवा, ऋषिकेश की सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी है भगवान की प्रसन्नता के लिए। उससे भी कुछ और चाहिए, भगवान प्रसन्न हो जाए, उससे कुछ और नहीं चाहना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। तो इसे कहते हैं अकिंचना भक्ति। भौतिक व्यक्ति कुछ भी, कुछ भौतिक मांग ना करे, केवल यही चाहे कि भगवान प्रसन्न हो जाए। मेक यू प्लीज बाय दिस सर्विस, यही एटीट्यूड होनी चाहिए भक्त की। हे कृष्ण, मे यू प्लीज, आप प्रसन्न हो जाइए, चाहे मुझे कैसा भी लगे। ये जब मुझे बहुत संघर्ष हो रहा है, 3 घंटे 4 घंटे लग रहा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, आप इससे प्रसन्न हो रहे हैं, आई विल टेक दिस, मैं ये परेशानी उठाऊंगा आपके लिए, आपको अच्छा लग रहा है, बस इसी में मैं संतुष्ट हूँ। दिस इज कॉल्ड अकिंचना भक्ति। समझ रहे हैं? हमें कैसा भी लगे, हमें 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, छोड़ो यार, नहीं नहीं नहीं, भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने सुना है कि महाप्रभु कहें कि सुनाई ले हरिनाम, हरिनाम सुना के मैं तो कृतज्ञ हो गया हूँ, ऐसे महाप्रभु कहते हैं, जो कि स्वयं कृष्ण है। तो कृतार्थ हईला, सुनाई ले हरिनाम, कृतार्थ हो गया हूँ मैं, कृतकृत्य हो गया हूँ, हरिनाम कर रहे हूँ, इससे भगवान ये दिख नहीं रहा है, किंतु ऐसा जब हम शास्त्र सुनते हैं, भक्तों से सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और दिखेगा भी आपको धीरे धीरे, भगवान आपको ऋषि प्रकट करेंगे। एक उदाहरण दूंगा, मैं थोड़ा सा थक गया था, तो 10:30 बजे ऐसे मेरी क्लास थी, मैं सो गया, तो कुछ अलार्म कुछ नहीं लगाया, 10:30 बजे पूरी मेरी नींद खुली, मैंने देखा 10:30 बजे मेरी नींद खुल गई, और क्लास में मैंने ज्वाइन कर गया। तो देखा कि भगवान उठा दिए सच में, कुछ अलार्म नहीं, कुछ नहीं, भगवान बोले देखो 10:30, तुरंत मेरी मेरी आँख खुली थी 10:30, तुरंत मैंने खटाक से ज्वाइन कर लिया। तो देखे उस, तो भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। मैं तो सोच रहा था बस आज तो गया, मैं बहुत बहुत थक गया हूँ, आज तो मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगा। भगवान उठा देते हैं, ऐसे भगवान करते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे सारी परेशानी दूर कर देंगे आपकी। ये तो मैंने एक जस्ट एक उदाहरण दिया, और भी कुछ और भी हैं, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं ऐसे। तो ये है, तो इसका कोई कारण, इसका कारण, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है, केवल मेंटल प्लेटफॉर्म में रहता है वो, और कुछ नहीं, और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। आप देख सकते हैं, उदाहरण दिया जाता है भागवतम में कि कंस, कंस कितना कितना वो सेवा करने के लिए आतुर था, बहन की शादी के अवसर पर रथ चला रहा था, सारथी का कार्य कर रहा था, कितना महान। बाह्य तरफ से लोग बहुत प्रशंसा भी कर रहे थे, अरे कंस, कंस रथ हाँक रहा है, इतना बड़ा राजा होकर जिसके डर से देवता तक डरते हैं, इंद्र तक डर जाते हैं, उस वो रथ हाँक रहे हैं, वारी वारी, कितना वाह वाह, ताली ताली, लोग ताली भी दे रहे होंगे, बहुत प्रशंसा भी कर रहे हैं। तुरंत जब सुना उसने कि आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, तुरंत वो पलट गया, और तुरंत वो अपने अपने ही बहन और उसके शादी के अवसर पर बाल पकड़ के मारने के लिए वो चल गया, उठ गया, तलवार उठा लिया हाथ में, और पूरे मारने ही जा रहा था, मार ही डालता वो। देखिए कैसे व्यक्ति पलट जाता है। ये है अभक्त। अभक्त में दिख सकता है, अभक्त में गुण दिख सकते हैं, किंतु वो दैट इज मेंटल, वो मानसिक स्तर पे है, वो बस दिखावा कर रहा है और कुछ नहीं। अभक्त आपसे बहुत मीठी मीठी बात कर सकता है कि यार अच्छी अच्छी बात कर सकते हैं, किंतु कभी भी पलट सकता है, कभी भी पलट सकता है, कभी भी मीन्स कभी भी। तो ये है, तो अभक्त इज a mental platform, you should not associate with non devotees। वो कभी भी पलट सकते हैं, और आपको फिर आप कहेंगे अरे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। हम्म,
तो ये है, आप देखेंगे बिल्कुल आपसे बहुत सुंदर व्यवहार कर रहे हैं, बहुत सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं, तुरंत बिल्कुल व्यक्ति पूरा पलट जाता है, पूरा बिल्कुल विपरीत। तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और इस जगत में लोग बहुत परेशान, फ्रस्ट्रेट होकर बहुत कुछ कर लेते हैं। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो मेंटल प्लेटफॉर्म में हो, कुछ भी कर सकता है। इज मेंटल, इज एक्चुअली मेंटल। समझ रहे मेरे कटाक्ष करने का अर्थ। श्रील प्रभुपाद का इस श्लोक का तात्पर्य, इस पर श्लोक पर तात्पर्य के अंश श्रीमद् भागवत से दिया गया है। तो श्रीमद् भागवत से इसको पढ़ देते हैं, बस इस श्लोक का तात्पर्य दिया गया है, मतलब ठीक है। इस पर हम कल हम पढ़ा देंगे इसको, एक बार बस रीड कर देंगे। नहीं, रीड कर ही देते हैं, ठीक है। इसको समझाने के कुछ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में, मतलब 5.8.12 में बताते हैं कि जैसे कि अगले श्लोक में व्याख्या की गई है, श्री कृष्ण समस्त जीवात्माओं के आदि स्रोत है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, ममई वंश जीव लोको जीव भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में यह जीवात्माएं मेरी ही शाश्वत भिन्नांश है। बद्ध दशा होने के कारण वे मन और 5 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। सभी जीवात्माएं श्री कृष्ण के भिन्नांश है, अतः वे मूल कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त कर लेती है। तो उनमें थोड़ी मात्रा में श्री कृष्ण के महान गुण आ जाते हैं। तो सभी जीव भगवान के भिन्नांश हैं, अतः जब वे मूल कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त कर लेती हैं, मतलब पूरी तरह से कृष्ण भावना में स्थिर हो जाता है व्यक्ति, 100% कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तब उसमें भगवान के इन गुणों के थोड़ी मात्रा में गुण आ जाते हैं। जब कोई नवधा भक्ति में रत होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है और वह श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को तुरंत समझ जाता है। तब उससे श्री कृष्ण भावनामृत के आदि गुण जागृत हो उठते हैं। तो ये सारे गुण ऑटोमेटिक हमें उत्पन्न आ जाएंगे, बस हमें भगवान की भक्ति करते रहना है, क्योंकि हम अभी बद्ध जीव है। बद्ध जीव है तो इसलिए हमें संघर्ष करना होगा। संघर्ष विल बी देयर बिकॉज इनफाइनाइट टाइम से हमने ऐसा अभ्यास किया है, अनादिकाल से ऐसा अभ्यास करके रखा है, जैसे दुर्गुण पाले हैं। तो इसलिए हमें अभी थोड़ा संघर्ष हो करना है, और ऐसा ये संघर्ष करना ही अमृतत्व को प्राप्त कराएगा। क्षमा दुख सो अमृतत्वाय कल्पाते, सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। दुख और सुख में व्यक्ति धीर रहकर भजन करता रहता है, वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, अर्थात भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो यह है, जो भी संघर्ष है उसको करते रहिए। और क्योंकि अभी हम बद्ध जीव हैं, मुक्त तो हुए नहीं अभी तक, तो अभी संघर्ष रहेगा, संघर्ष रहेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये बात है। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्णा।